MST 2 आधुनिक हिंदी काव्य खंड 1 नवजागरण काव्य की इकाई 2 मैथिली शरणगुप्त का काव्य। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। में ही पिता सेठ सेठ रामचरण स्वयं ब्रजभाषा में कनकलता नाम से कविता करते थे। माता काशीबाई, परिवार वैष्णव व वैश्य कुल का था। बचपन का नाम मिथिलाधीप नंदन शरण था। विद्यालय के रजिस्टर में छोटा करके मैथिली शरण कर दिया गया। आरंभ में उपमा नाम रख के कविताएं लिखते थे। ब्रजभाषा में भी रचनाएं करी और भारतीय व नित्यानंद मधु का अनुवाद कार्य भी किया। साहित्यिक गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनकी प्रेरणा से गुप्त जी ने खड़ी बोली को अपने काव्य का माध्यम बनाया। 1912 में भारत भारती के प्रकाशन पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। साहित्य जगत में दद्दा कहकर संबोधित किया जाता था। 1941 में गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने जेल गए। झांसी व आगरा जेल में इन्होंने 7 माह की सजा पूरी की। 1952 में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य बने। 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और इनके जो महाकाव्य साकेत पर मंगला प्रकाश पारितोषिक प्राप्त हुआ। भारत भारती 1912 में थी और राष्ट्रकवि की उपाधि गांधी जी द्वारा दी गई थी। प्रमुख काव्य की कृतियों की बात करें तो इनका जो महाकाव्य है साकेत, गुप्त जी की सर्वश्रेष्ठ व सर्वोच्च कृति। राम कथा आधारित उर्मिला के चरित्र को केंद्र में लाकर नवीन दृष्टि की गई है। यशोधरा, बुद्ध की पत्नी यशोधरा के विरह व त्याग का मार्मिक चित्रण है। जय भारत खंड काव्य है। जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुस, विष्णुप्रिया, गुरुकुल, किसान आदि। अन्य जो अनुदित रचनाएं हैं, रंग में भंग प्रथम काव्य संग्रह है। वीरांगना, मेघनाथ वध, स्वप्नवासव दत्ता। 3 बिरहड़ी नारियों पर इन्होंने जो है अपना ज़्यादा ध्यान दिया है, जिसकी वजह से ये फेमस भी हैं। एक है उर्मिला, साकेत महाकाव्य की नायिका, यशोधरा काव्य की नायिका और विष्णुप्रिया खंड काव्य की नायिका। राष्ट्रीय जागरण, नवजागरण की चेतना। गुप्त जी को युग प्रतिनिधि राष्ट्र कवि कहा जाता है। इनके काव्य में राष्ट्र की आत्मा को वाणी मिली। भारत भारतीय राष्ट्रीय चेतना का घोष पत्र भारत के पराधीनता की बेड़ियां तोड़ने का आह्वान करती है। इसे 3 खंडों में बांटा गया, अतीत, वर्तमान व भविष्य खंड। अतीत खंड में प्राचीन भारत के गौरव का बखान, वर्तमान खंड में गरीबी, अशिक्षा व पराधीनता की वास्तविक स्थिति का चित्रण है। भविष्य खंड में उज्जवल भविष्य के प्रति आशा व आह्वान है। इस क्रांतिकारी स्वर के कारण अंग्रेज सरकार ने भारत भारती पर प्रतिबंध लगा दिया था। एक कविता बहुत फेमस है इनकी, जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। 1916 में गांधी जी के भारतीय राजनीति में सक्रिय होने पर गुप्त जी उनसे गहराई से प्रभावित हुए। सत्य, अहिंसा, चरखा व सविनय अवज्ञा जैसे गांधीवादी आदर्श काव्य में अपनाए। रविंद्रनाथ टैगोर के मानवतावाद से प्रभावित होकर करुणा व त्याग के गीत भी लिखे तथा सांप्रदायिक एकता का संदेश दिया। गुप्त जी की राष्ट्रीयता अतीतोन्मुखी जातीय सुधारवादी राष्ट्रीयता है, अर्थात प्राचीन गौरव के सहारे वर्तमान को जगाने का प्रयास है। भारत भारती नाम आते ही 3 शब्द हमें याद रखने चाहिए। एक तो अतीत, वर्तमान, भविष्य, 3 खंड है। इसी पर प्रतिबंध लगा और इसी कृति के कारण महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। नारी चेतना, गुप्त जी की कविता का या काव्य का जो मुख्य फोकस है, मुख्य बिंदु है, वो नारी चेतना। काव्य में नारी का चित्रण। गुप्त जी ने नारी को समाज का महत्वपूर्ण व सम्मानित अंग माना तथा नारी जीवन के आदर्श, त्याग व करुणा को केंद्र में रखा। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा उठाए गए इस प्रश्न से प्रेरित होकर के राम कथा में उर्मिला की सदैव उपेक्षा हुई, गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य की रचना की। साकेत की 9वें सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन विशेष रूप से मार्मिक व सजीव माना जाता है। पति वियोग में स्त्री की मूक तपस्या, धैर्य व अंतर्द्वंद का चित्रण है। यशोधरा काव्य में बुद्ध द्वारा त्याग की गई पत्नी का वेदना चित्रण है।
पत्नी के मन में पति के प्रति प्रेम और स्वयं की उपेक्षा की पीड़ा दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। विष्णुप्रिया खंड काव्य में भी वियोगिनी नारी की करुण अनुभूति चित्रित हुई है। तीनों विरहणी नारिकाएं विरह की अग्नि में तप कर भी टूटती नहीं, बल्कि कुंदन की भांति उज्ज्वल और दृढ़ बनकर उभरती हैं। यही गुप्त जी की नारी चेतना की मौलिकता है। एक प्रश्न आता है कि साकेत लिखने की प्रेरणा गुप्त जी को कहाँ से मिली? तो हमने अभी समझा कि द्विवेदी जी के उर्मिला विषय संबंधी विमर्श से। अगर हम गुप्त जी की काव्यगत विशेषताओं की बात करें, भाव पक्ष व कला पक्ष। भाव पक्ष में राष्ट्रीय चेतना व देश प्रेम प्रधान है। काव्य की इनकी केंद्रीय भावना है। गांधीवादी विचारधारा सत्य, अहिंसा व सामाजिक समरसता पर आधारित है। नारी जीवन के प्रति करुणा की भावना है। पवित्रता, नैतिकता व पारंपरिक मानवीय संबंधों की रक्षा पंचवटी से साकेत तक निरंतर विद्यमान है। भारतीय संस्कृति व इतिहास के प्रति गहरा सम्मान तथा आदर्शवादी दृष्टिकोण है। भाषा शैली अगर हम बात करें कला पक्ष के, गुप्त जी को खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि का दर्जा प्राप्त है। दिनकर जी के शब्दों में गुप्त जी ने खड़ी बोली को उंगली पकड़कर चलना सिखाया। समृद्ध व्यज भाषा परंपरा को छोड़कर समय की मांग के अनुरूप खड़ी बोली को काव्य के रूप में प्रतिष्ठित करना हिंदी कविता के इतिहास में सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। भाषा सरल, प्रवाहमयी व सुबोध है। शैली वर्णनात्मक व प्रबंधात्मक है। प्राचीन आख्यानों, रामकथा, महाभारत, बौद्ध कथाओं को नवीन मानवीय दृष्टिकोण देकर पुनर्रचित करने की कला गुप्त जी में जन्मजात है। अब हम देख लें कौन कौन से हमारे प्रश्न आ सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त के काव्य में राष्ट्रीय जागरण की भावना का मूल्यांकन कीजिए। भारत भारती के आधार पर गुप्त जी की राष्ट्रीयता की भावना को व्यक्त करिए। साकेत लिखने की प्रेरणा गुप्त जी को कहाँ से हुई, यह काव्य किस श्रेणी का है, सिद्ध करिए। गुप्त जी के काव्य में नारी चेतना चित्रण पर प्रकाश डालिए। गुप्त जी को खड़ी बोली के प्रथम कवि क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। गुप्त जी के काव्य की भाव पक्षी एवं कला पक्षी विशेषताएं बताइए। ये 4 या 5 प्रश्न हमारे सामने आ सकते हैं, जिनके उत्तर थोड़े से अलग होंगे और जब हम डिटेल अध्ययन करेंगे तो वहाँ हमें इन सब के आंसर मिल जाएंगे। अभी हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जन्म और मृत्यु 3 अगस्त 1886 और 12 दिसंबर 1964, चिरगांव, झांसी। उपाधि जो राष्ट्रीय कवि की उपाधि गांधी जी द्वारा भारत भारती पर 1912 में। काव्य गुरु कहा है इनको, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। इनकी सर्वोच्च या सबसे फेमस जो कृति है वो साकेत है, 1931 में आई, महाकाव्य की श्रेणी में है ये। राष्ट्रीय चेतना ग्रंथ अगर देखा जाए तो भारत भारती, जिसके 3 खंड अतीत, वर्तमान एवं भविष्य। नारी पात्रों पर इनका फोकस है, उर्मिला, साकेत, यशोधरा और विष्णुप्रिया। भाषा में अगर योगदान की बात करें तो खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। पद्म भूषण, मंगला प्रसाद पारितोषिक, ये जो है इनको पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ये बहुत ही संक्षिप्त है ताकि हम क्विक एक जो भी हमें एग्ज़ाम है उसके लिए हम एक लास्ट मिनट हम उसको जो है कर सके रिवीजन, उसके लिए है। बाकी किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए और डिटेल अध्ययन के लिए तो हमें पढ़ना ही होगा। तो जुड़े रहिए।